वालेकुम दोस्तों। आज मुझे ना एक कमेंट्स आया और उन्होंने कहा है कि अच्छी सिलाई मशीन में और अच्छे पुर्जों में क्या फ़र्क है और अच्छी सिलाई मशीन ख़रीदते वक्त क्या यानी करना चाहिए, क्या एहतियात करनी चाहिए। मुझे कमेंट्स आया, उस पर मैं वीडियो बना लगा हूँ। अच्छे पुर्जे और अच्छी मशीन की मैं आपको पहचान बताता हूँ। क्या पहचान है, ये देखो, ये मेरे नाम यानी मदनी सिलाई मशीन के नाम पे है। इसमें आपको मैं बता देता हूँ, ये जो डब्बी है ना, ये देखो, इसके ऊपर लिखा हुआ है टावा जापान। जब भी आपने ख़रीदना है उसके ऊपर लिखा हो टावा जापान। दूसरी, ये जो पेच होते हैं ना, ये कारीगर को पता होता है ये जापानी पेच है, ये चिमटे का पेच है और ये संतरी का पेच है, ये दोनों जापानी पेच हैं। ये मैं आपको अच्छे पुर्जों की पहचान करा रहा हूँ। ये अगर लोकल होंगे उनके ये जो चीज़ है ना, ये ब्लैक होगी, सॉरी ब्लैक नहीं होगी, वाइट होगी। ये जो दोनों पुर्जे हैं ना, ये देखो जो बैक साइड ना ब्लैक है, ये यानी कि ना जापानी पुर्जे हैं। उसके बाद ये जो गाज होता है, सुई गाज, इसके ऊपर लिखा होता है सैगल। ये हल्का सा नज़र आ रहा है, सैगल लिखा होता है, ये अच्छा गाज होता है, ये अच्छा गाज होता है। तो उसके बाद ये जो चिमटा होता है, ये जान का होता है, ये भी अच्छा होता है। जो संतरी होती ना, पोले की भी अच्छी होती है और शहीद की भी अच्छी होती है। ये मैं आपको ना बता रहा हूँ। दूसरा, ये पैर जो होता है ये अच्छा होना चाहिए। तो ये HF का बक्स है, इसके बारे में HF का बक्स होना चाहिए अच्छा। इसके अंदर ये शटल है NS। ये मैं सिलाई मशीन तैयार कर रहा था तो मैंने कहा चलो सामान के बारे में आपको ना शेयर कर देता हूँ कि सामान इसके अंदर क्या क्या। ये शटल NAC, ये देखो अंदर लिखा हुआ आपको नज़र आ रहा होगा, NAC की होनी चाहिए शटल। ये लाइफ टाइम चलने वाली शटल है। ये बक्स अच्छा बक्स है HF का। तो ये मैं जो सामान रहा, उसके बाद ये जो प्लेट है ये OK की होनी चाहिए। ये जो मत्था है, ये जो मत्था होता है ये भी OK का होना चाहिए। ये चांदी यानी कि ये भी OK का होना, ये अच्छा होता है। तो उसके बाद जो ये होता है लिंक, ये सांदे का है, सांदे का भी अच्छा होता है। और एक और होता है PK का भी अच्छा होता है। उसके बाद ये कुंडी जो है, ये लिखा हुआ है, आपको नज़र आ रहा होगा KRN जापान, यानी कि ये जापानी होनी चाहिए। इसका रूलर पीला होता है, ये जापानी होनी चाहिए। तो उसके बाद ये इसके अंदर बुश लगा हुआ है, ये पित्तल का बुश है, आपको नज़र आ रहा होगा। और इसके बाद ये टोपी भी अच्छी है, काफ़ी अच्छी लगी हुई। ये सुई प्लेट भी देख लो TM की अच्छी। ये दंदाल इसके अंदर ही लगे पड़े हैं। असल में ये दंदाल जो होते हैं ना, राजा के होते हैं, अच्छे दंदाल होते हैं। उसके बाद मैं मशीन को उल्टा करता हूँ। ये असल मशीन में मैं फ़िटिंग कर रहा था, फिटिंग करते हुए आपको बता देता हूँ। तो सुपर डिलक्स एक सेट है, यानी कि इधर नाम कोई भी लिखा हो, लेकिन जो अंडर सेट होता है ना, वो कंदील का होना चाहिए, वो अच्छा होता है। और ये जो छोटी लट है ये यूनाइटेड की होनी चाहिए। और ये जो पुर्जा है RS का होना चाहिए। इसका ये देखो रूलर, पाक पतन का रूलर है, अच्छा रूलर है, ये होना चाहिए। उसके बाद इसके अंदर चाल का पुर्जा लगा हुआ है, ये जो चाल का पुर्जा है ये PK का होना चाहिए, अच्छा है। और अत्थी होनी चाहिए। ये तो अत्थी नहीं थी, ये पुरानी अत्थी लगाकर मैं बना रहा हूँ, लेकिन अच्छी अत्थी अकरम की भी अच्छी है और सईद की भी अच्छी है अत्थी। ये जो अच्छी अत्थी हैं, 3-4 अत्थी का इतना मसला, ये अच्छी होनी चाहिए। तो उसके बाद इस सिलाई मशीन में ये देखो, चला के मैं आपको बता देता हूँ, इसमें सिलाई मशीन बेआवाज़ होनी चाहिए, बेआवाज़ और भारी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल स्मूथ चलनी चाहिए, अच्छी चलनी चाहिए। ये थोड़ी शॉर्टकट वीडियो बनाई है, बनाकर मैं आपको बता रहा हूँ। ये आपको पता चल ही गया होगा कि पुर्जे। और दूसरी बात, ये बड़े संतर लगे होते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। इसमें काफ़ी चीज़ें इंडियन भी आती हैं, वो पाकिस्तानी चाहिए। ये संतर भी एक साइड से ब्लैक होते हैं, बाकी वाइट होते हैं। ये देखो नज़र आ रहे हैं, ये ब्लैक, ये जापानी संतर भी जापानी होने चाहिए। दूसरा, खोल के कई किस्में हैं। जो मैं खोल इस्तेमाल कर रहा हूँ, NI का खोल कर रहा हूँ, ये लिखा हुआ है नीचे NI का खोल इस्तेमाल कर रहा हूँ मैं। ये अच्छा खोल होता है और मार्का भी अच्छा लगा होता है। इसका कलर जल्दी ख़त्म नहीं होता, शौकदार। ये आपको नज़र आ रहा हो, ये अभी बना रहे हैं। आपको पता है जब सिलाई मशीन बना रहे हैं तो उसके ऊपर गर्दो गुबार, मिट्टी वगैरह होती है। लेकिन ये मैं जो ये मशीन बना रहा हूँ, इसमें सब स्पेयर पार्ट ना अच्छे डाल रहा हूँ मैं। आपको एक उधर मेरे पास सर्विस सिलाई मशीन पड़ी, उसमें लोकल स्पेयर पार्ट है, वो भी आपको दिखा देता हूँ। ये देखो, इसका गाज चेक करो, ये देखो, ये लोकल सिलाई मशीन है। तो इसमें कुछ चीज़ें अच्छी डाली हुई उन्होंने, ये बनी हुई हैं, लेकिन मैं दिखा देता हूँ। ये देखो, इसके ऊपर जापान लिखा है, वैसे ही उन्होंने लिख दिया है। ये इसके व्हील भी देखो, इसका व्हील देखो,
डबल लाभ का व्हील है। इस व्हील में काफ़ी फ़र्क है, आपको नज़र आ रहा होगा। तो ये अंडरसेट आम अंडरसेट है। ये खोल पे भी अवामी लिखा हुआ है, ये खोल भी अवामी है, यानी आम अवामी, वो NI का खोल है। और इसके अंदर शटल ये बैल की शटल डाली हुई है, कहते हो तो मैं खोल के अंदर नज़र आ रहे होंगे। ये लोकल शटल है, ये बक्स भी लोकल है, यानी काफ़ी चीज़ें लोकल इसमें डली हुई हैं। ये देखो ये गाज अब आम गाज था, ये देखो ब्लैक हो भी चुका है, अभी इतने दिन नहीं हुए मशीन को चलते, ये ब्लैक भी हो चुका है। ये कुंडी भी लोकल है, ये देखो लूज़ हुई पड़ी। तो ये आपको नज़र आ रहा होगा इसकी टोपी और इसकी टोपी में कितना फ़र्क है, इससे आपको पता चल गया होगा। यानी कि जो भी आपने स्पेयर पार्ट लेना है उसमें उसको कहना कि हमें जापानी पुर्ज़ों में दें। तो जापानी पुर्ज़ों की मैंने आपको काफ़ी पहचान करवा दी है, काफ़ी पुर्ज़े बता दिए हैं, जो ज़्यादा चलने वाले उनके बारे में बता दिया है। लोकल डब्बी भी मेरे पास पड़ी हैं, ये देखो ये लोकल डब्बी है, इसके ऊपर लिखा हुआ है पिल्ली, ये लोकल है। ये पाँव भी लोकल है, और ये एक और ये हाया एच की ये डब्बी पिल्ली की डब्बी से अच्छी है, लेकिन ये भी लोकल है। वो जापानी, ये एच की डब्बी है। तो इस तरह लोकल भी सामान होता है, लेकिन जब भी आपने देखना है, मैंने आपको बता दिया वीडियो में कौन कौन सा सामान अच्छा हो। अगर हमारी आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब किया करें, एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट्स भी किया करें। थैंक यू, शुक्रिया।